ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध विराम के लिए ईरान तैयार, लेकिन हम नहीं। समझौते के लिए ईरान की शर्तें अच्छी नहीं हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के इसी तरह के कई बयान सामने आ चुके हैं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है। इस बार एक और बहुत बड़ा बयान, युद्ध विराम के लिए ईरान तैयार, लेकिन हम नहीं हैं तैयार। और एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने चीन, ब्रिटेन और जापान से मदद मांगी है। होर्मुज स्ट्रेट में ब्रिटेन, जापान से युद्धपोत भेजने की अपील की गई है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, हमने ईरान की 100% सैन्य क्षमता को पहले ही बर्बाद कर दिया है। जिन देशों को ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से नुकसान हो रहा है, वो अमेरिका के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने और सुरक्षित रखने के लिए उनके जंगी जहाज भेजें। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और तमाम जो दूसरे देश हैं, वो इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजेंगे। तो होर्मुज पर ट्रंप का आखिर प्लान क्या है, ये आप समझिए। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट में 2500 अमेरिकी कमांडोज को भेजा गया है। ईरान की कोस्टल डिफेंस पहले ही तबाह हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी नेवी जल्द ही जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। ट्रंप ने दूसरे देशों से नौसेना भेजने की अपील की है। ट्रंप की अपील पर होर्मुज में युद्धपोत तैनात करेगा फ्रांस। अमेरिका के लिए होर्मुज पर कंट्रोल आखिर क्यों जरूरी है? दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग यही है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का सप्लाई रूट यही है। होर्मुज बंद होने पर तेल का संकट बढ़ गया है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हमारे साथ कमांडर विक्रमजीत सिंह सर भी है। विक्रमजीत सर, एक बात मुझे बताइए, क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आता? एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि हमने जो ईरान की सेना है उसको 100% खत्म कर दिया है, सैन्य क्षमता को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ वो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं कि आइए और होर्मुज की रक्षा करिए। जी करुणा जी, बिल्कुल सही बात है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि नेवी जो है ईरान की, उसके ऊपर अटैक हुए। हालांकि मतलब वो आप समझिए, कोलंबो के पास भी उनकी एक शिप को डुबाया गया। दूसरा शिप जो उनका हमारे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए आया था, उसको कोची में हम लोगों ने शरण दी। तो उनकी जो नेवल पावर थी वो तो वैसे ही बहुत ही कम थी। उनके 2-4 उनके पास रशियन सबमरीन्स हैं, मिजेट्स हैं, और उनके पास छोटे छोटे जहाज हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट। तो उनकी नेवल पावर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी थी। लेकिन ये अभी मेरे को क्या लग रहा है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमें समझना चाहिए, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। एज पर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो UNCLOS है, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज, ये ओमान और ईरान की प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके टेरिटोरियल वाटर्स में ये आता है। तो हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो ओमान ने कभी इसमें कोई भी इशू क्रिएट नहीं किया है। जब भी कोई इशू क्रिएट हुआ है वो ईरान का ही हुआ है, क्योंकि ईरान इस पर डोमिनेंस रखना चाहता है। दूसरी बात क्या है कि ये हॉर्मुज आपका कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है पर्शियन गल्फ में, जो कि एक डेड एंड है। तो वहाँ से जब इतना ऑयल आ रहा है, आप इतने सारे स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, 20-25% ऑयल आ रहा है, तो अब उन्होंने क्या किया, ईरान ने सारे US और उनके जो एलाइज हैं उनकी शिप्स को अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये भी होता ही है, क्योंकि जब तक आप किसी कंट्री को इकोनॉमिकली भी हिट नहीं करोगे तो उनकी जो व्यवस्था है पूरी, तभी वो वॉर मशीनरी थोड़ी सी हिल जाती है। इस केस में वो बौखलाए हुए लग रहे हैं अमेरिका। पर ये बड़ी एक मतलब अचंभे की बात है कि वो दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट मांग रहे हैं, जबकि ऑब्वियसली उनकी कोई अभी तो उनकी कोई मतलब जो कन्वेंशनल पावर है वो तो ऑलमोस्ट ईरान की खत्म हो चुकी है। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग, आपने देखा होगा उन्होंने अनमैन्ड वेसल्स का यूज़ किया। जो चीप अनमैन्ड वेसल्स हैं वो जा रहे हैं बारूद से लदे हुए, वो जाके एक्सप्लोड हो जा रहे हैं। तो ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये थोड़ा लंबा चल सकती है और इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है अमेरिका को। लेकिन एक और बात आप फिर मैं आपको कहना चाहूँगा करुणा जी, कि जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको तो वहाँ से फ्री पैसेज मिल ही रहा है। इंडिया के भी आप देख रहे हैं 2-4 शिप वहां से आ ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप कुल मिलाकर एक तरह से एक इंडिकेशन भी दे दिया गया है कि जो ईरान से अच्छे संबंध रखेगा और जो अमेरिका के साथ नहीं खड़ा रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत यहां नहीं होने वाली है।